ऐसा मत करो। हाँ, जोड़ा से और एक दो दिन की बात है। हाँ, और यज्ञपति महाराज उन लोगों की धर्मपत्नी, हाँ, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान इस प्रकार लीलाएं करते हैं ब्रज में और राक्षसों का भी संहार करते हैं जो राजा कंस ने भेजे थे। इधर राजा कंस चिंतित बैठा हुआ है। उसी समय राजा कंस के दरबार में और नारद बाबा का पदार्पण होता है। नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए और हरि गुण गाते हुए कंस के दरबार में पहुंचे हैं। और नारद बाबा का एक ही महान मंत्र है। क्या मंत्र है? उस मंत्र को हम और आप सदैव बोला करो। और कथा हो रही है तब भी और कथा ना हो फिर भी उसी मंत्र को हम और आप सभी बोले तो हमारे तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा।
और नारद बाबा क्या मंत्र बोलते हैं, सभी माता बहन भाई मिलकर के बोले, हे राधे नारायण नारायण राधे। उच्चारण करते हुए नारद बाबा राजा कंस के दरबार में पधारे। राजा कंस ने नारद बाबा को आते हुए देखा, सिंहासन से उठ करके खड़ा हो जाता है, प्रणाम करता है, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता। हे गुरुदेव, आप हमारे दरबार में पधारे हैं, मेरे अहोभाग्य है, आप आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। प्यासे हो तो जलपान कीजिए और भूखे हो तो भोजन को पाइए। तो उसी समय नारद बाबा, हेलो, 80 रुपए कर दे देना। हाँ, 80 के। उसी समय नारद बाबा बोले, हे राजन, मैं केवल तेरी ही सुध लेने के लिए तेरे दरबार में नित्यव्रत आता हूं और तेरी मुझे बहुत ही चिंता है। नारद बाबा कह रहे हैं, राजन, मैं ये चाहता हूं कि तेरे ऊपर कोई कष्ट ना आवे, लेकिन राजन, जब हम आते थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह चमकता था, खिलता था, लेकिन आज तेरा चेहरा कुमला सा कैसा लग रहा है? तेरे चेहरे पर उदासी है। नारद बाबा कंस से बोले हैं, हे राजन, जब हम आते थे तो तेरा चेहरा सूरज की तरह चमकता था, फूल की तरह खिलता था। आज तेरे चेहरे पे राजन उदासी है, सब कुछ होते हुए क्या कारण है?
क्या कोई बीमारी है? बीमारी कोई ना है। या कि किसी दुश्मन की शंका है तेरे हृदय में? अगर तुझे कोई परेशानी है, किसी वैद्य से अपना इलाज करा लो। राजा कंस हाथ जोड़ के बोला, नाथ ऐसी कोई बात नहीं है, बताएं अपने हृदय की बात। हाँ राजन बताओ। अगर आप नहीं बताओ तो हमको कैसे पता चलेगा? तो राजा कंस बोला, प्रभु चारा न चला उन चारों से, मिल गया लाचारी का, की गई दवा की मारी की, बढ़ा गया औसाई का। मेरा कोई चारा नहीं चलता है। मेरे अंदर ऐसी बीमारी उत्पन्न हुई है जिसका मैं जितना इलाज करता हूं उतना ही उसका घाव बढ़ता जाता है। राजन ऐसी क्या बीमारी है तेरे अंदर? तो राजा कंस बोला, गुरुदेव तो जानती ही होंगे, आप तो जानते ही होंगे, गोकुल में नंद कहाता था, सीधा था भोला भाला था, नयन से गुजर चलाता था। आप उस नंद को जानते हो जो गोकुल में रहता था? वो सीधा सा था, वो गायों को चराता था। इसके यहाँ 9 लाख गाय बताई जाती है। गाय गोकुल में सबसे ज्यादा उस नंद के ही पास है। हाँ हाँ राजन मैं जानता हूँ। नारद बोले मैं जानता हूँ राजन, उसने तेरे साथ में क्या मंत्र व्यवहार किया? नहीं गुरुदेव उसने नहीं किया, लेकिन बताएं वो छोड़ गया है गोकुल को। राजा गुरुदेव वो गोकुल को छोड़ करके चला गया, वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। वो वृंदावन में रहने लगा है जाकर से। हे गुरुदेव उसके यहाँ 2 बेटे हैं, एक बलराम और एक कृष्ण। और विद्वानों का संतों का ऐसा मत है कि वही हमारा काल है। गुरुदेव इसी चिंता में मैं व्यापक रहता हूँ। क्या नाम किया? सेजल। और ये हमारी सेजल बिटिया है, बहुत ही सुंदर भाव है। ये हमारे स्वामी जी हैं और अजयपाल जी है, उनकी भांजी है।
बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत सेवा करती हैं बेचारी। एक से एक रुपए शास्त्री जी को सम्मानित करती हैं। हे परमात्मा, भाई और बहनों की जोड़ी सलामत बनी रहे। जब तक गंगा यमुना में जल रहे का परिवार अमर बना रहे, हमारी ऐसी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव जी समझाते हे राजन परीक्षित। कंस कहने लगा, गुरुदेव उसके ही यहाँ दो बेटे हैं, वही हमारा काल है, ऐसा संत और ब्राह्मणों ने बताया है। राजन, ए राजन, हाँ बोलो। तो उनसे तू डर रहा है? तेरे यहाँ बड़े बड़े दैत्य हैं, दानव हैं, किसी को भेज दे और उसको खत्म करवा दे। अरे महाराज मेरे भेज चुके, अभी तक एक भी वापस नहीं आया लौटकर। कंस बोला, महाराज गुरुदेव, मैंने पूतना भेजी, तड़ाव्रत भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, सटकासुर भेजा, लेकिन गुरुदेव किसी ने आकर के यह नहीं बताया कि कन्हैया मोटा है कि पतला है, काला है या पीला है या गोरा है। गुरुदेव यही चिंता खाई जा रही है। नारद बाबा बोले, बस। हंस करके नारद बोले, राजन तो उन छोटे छोटे बच्चों से डर गया है। नारद ने हंस कर कहा, प्रताप पछताओ, बाल कृष्ण को मारना सो कौन बड़ी है बात। राजन, कृष्ण को मारने की कोई बड़ी बात थोड़ी है, उसके मारने का उपाय तो हम तुझे बताते हैं। हे राजन, हमारे कहने से तू एक काम कर। क्या? तेरे यहाँ और नंद कर देने के लिए आते हैं। अब की बार कर के रूप में तू पुष्पों को मंगवा। नारद बाबा समझा रहे हैं। कंस बोले, कारण के साथ सीधी आज्ञा पहुंचा देना, कमल पुष्प काली देह में नंदराई से मंगवाना। तू पत्र लिख दे और गोकुल के लिए भेज दे और कहना, कर के रूप में अब की बार मुझे कमल पुष्प चाहिए और नंद ही लेकर के आए।